इंडिया न्यूज से विशेष बातचीत में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नकली खाद बीज, पेपर लीक और राजनीतिक हालात पर बेबाकी से विचार रखे। उन्होंने कहा कि नकली खाद बीज पर पीएमओ और केंद्रीय कृषि मंत्री गंभीर हैं। किसानों को लंबे समय से छला जा रहा था। पेपर लीक मामले पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि भजनलाल सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हूं, बस अफसोस है कि राजनीतिक आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई। तो वहीं मीणा ने कहा कि मुझे जो भी मिला मैं उससे संतुष्ट हूं, लेकिन किसानों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान बीकानेर से रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ हैं कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा। परिचय के मोहताज तो वो पहले भी नहीं रहे, लेकिन इन दिनों किसानों के बीच खास लोकप्रिय हो चले हैं। खास तौर पर जो फर्जी फर्टिलाइजर हैं, बीज हैं, इनको लेकर जो मुहिम चला रहे हैं। बीकानेर से नाता रहा है, आपातकाल की बात भी करेंगे। किरोड़ी साहब, सबसे पहले चूंकि किसान की बात करते हैं हम, और आप लगातार इस संभाग में हनुमानगढ़, गंगानगर के बाद यहाँ पर आप सक्रिय हैं, तो कल जो कार्रवाई हुई उसको लेकर क्या कहेंगे? और आगे कल पहली कार्रवाई तो हमने हनुमानगढ़ और गंगानगर में की थी। हमारे यहाँ सीड दो तरह का तैयार होता है, एक जो है टीएल सीड और दूसरा सर्टिफाइड सीड। दोनों के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन उसको उत्तम क्वालिटी का कहते हैं ताकि वो बोने योग्य और फसल यील्ड बढ़ती है। तो हमने सीड जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको देखा, उनसे अपने किसानों की लिस्ट ली कि आप कहाँ कहाँ ये उगवाते हो। तो वहाँ जगह हमने जाके देखा तो सीड ही नहीं उग रहा है। तो किरोड़ी साहब, ये बरसों बरस से गोरख धंधा चल रहा था, नहीं कब से ये क्यों नहीं अधिकारियों सरकारों की नोटिस में आया। मैं तो जब मेरे विधानसभा क्षेत्र में जैसे ही एमएलए बन के मंत्री बना था तो गाँव में गया तो वहाँ किसानों ने बताया सभी डीएपी 3 दिन से पड़ी हुई पिघलती नहीं है। तो फिर उसमें मैं गहराई में गया और उसको गहराई में जाकर मैं किशनगढ़ तक पहुंचा। मैंने पहले अधिकारियों की टीम भेजी तो उन्होंने क्लीन चिट दिया है। फिर मैं खुद गया और आपको पता है जैसा नकली वो सारे हमने लाइसेंस निरस्त कर दिए, एफआईआर दर्ज कर दी। वो बात अलग है कि वो कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले आए, लेकिन वो पूरी तरह से नकली के साथ साथ वो ज़मीन को बिगाड़ने, खराब करने वाला और किसान को आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर करने वाला। और मेरे तेरे आप जैसे कोई उस अनाज को खरीदते तो हमको भी वो हेल्थ हैजार्ड देता है। इसलिए हमने कोशिश की है। अब 10-12% ये नकली डीएपी बन रहा है। बाकी अब कहीं हमने भाग दौड़ करके पूरे विभाग ने, कर्मचारियों ने भी उसको सख्ती की है। एक डूंगरी बांध का विषय बहुत चल रहा है, कुछ आपके खिलाफ भी बातें आ रही हैं, तो आपकी सोच क्या है उसके पीछे, और विरोध कौन लोग करवा रहे हैं? मैं तो वर्षों से, जब मैंने राजनीति में पहला चुनाव लड़ा 80, तभी से उठा रहा हूँ। चंबल का पानी बहकर बेकार जा रहा है समुद्र में, इसको उठाओ और प्यासी धरती को इसको दो। इतने समय बाद वसुंधरा जी ने पिछले राज्य में प्रोजेक्ट बनाया था और वो करीबन 2,40,000 हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित करेगा और 15% पानी इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा और 13 जिलों के 70-80% गाँव को पीने का पानी मिलेगा, जहाँ पीने की स्थिति बड़ी विकराल है। हाँ, अब जैसे कोई सेंचुरी विकसित की, कोई डेवलप कहीं डैम बना तो स्वाभाविक है वहाँ विस्थापन तो होता है। हमारा सवाई माधोपुर की सेंचुरी बनी तो 83 गाँव को हटाना पड़ा। अब वहाँ जो शोर किया जा रहा है 76 गाँव जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ वो 2 पहाड़ियों के बीच में डैम को रोका जाएगा, वहाँ 10 या 11 गाँव हैं। 7-8 हज़ार की पॉपुलेशन को हटेंगी। पर चूँकि चुनाव का समय, कई राजनीतिक विरोधी हमारे भी बहुत हैं, विपक्षी भी हैं और कुछ वैसे भी होते हैं। मैं दुश्मन बहुत बनाता रहता हूँ, तो वो सब लोगों को बहका रहे भाई 76 गाँव उठेंगे और 76 गाँव की
76,000 आबादी को बाहर जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये थे किरोड़ी मीणा जिन्होंने बात की और कहा कि नेशन फर्स्ट है। ये भी कहा कि किसानों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो देशव्यापी है, आगे भी जारी रहेगी। साथ ही साथ उनके छात्र जीवन के किस्सों के साथ साथ सरकार, मुख्यमंत्री सहित तमाम विषयों पर हमने उनसे बातचीत की। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।